नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिस्कशन टेक 20 पर। गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप कहीं पे निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास क्या ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जहां आप निवेश करें जिससे आपको अच्छा खासा रिटर्न प्राप्त हो। जी हाँ गाइज, आज हम इसी विषय पे बात करने वाले हैं। गाइज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस के FD स्कीम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस का जो FD स्कीम होता है उसके बारे में। जी हाँ गाइस, तो आइए हम वीडियो में शुरू करते हैं और समझते हैं कि आज हम क्या चीज़ जानने वाले हैं। गाइस जैसा कि आपको पता है कि FD बैंकों में भी की जाती है और FD पोस्ट ऑफिस में भी की जाती है। तो गाइस यहाँ आज हम बात करने वाले हैं जो पोस्ट ऑफिस में FD स्कीम की जाती है उसके बारे में। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान समय में भी हम पोस्ट ऑफिस में 8% तक का ब्याज प्राप्त कर सकते हैं, जो कि FD के रूप में मिलने वाला है, जो किसी भी बैंक के ब्याज दर से अधिक होगा। आज अगर हम बात करें कि अगर आपको कहीं FD वगैरह करना है तो आप कैसे और किस तरह से करेंगे जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न प्राप्त हो, तो आज इन्हीं सब विषयों में हम लोग बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो पोस्ट ऑफिस में FD की जाती है या फिर टर्म डिपॉजिट या फिर टाइम डिपॉजिट की जाती है उसके बारे में बात करें। अगर पोस्ट ऑफिस की FD स्कीम के बारे में तो गाइज यहाँ पर मैं बता देना चाहूँगा, इसमें कोई भी भारतीय जो होता है वो इसमें निवेश कर सकता है, लेकिन इसमें अप्रवासी भारतीय यानी जो NRI होते हैं और जो विदेशी नागरिक होते हैं उनको छोड़ के कोई भी व्यक्ति इसमें निवेश कर सकता है। इसमें किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति निवेश कर सकता है। यहाँ तक कि अगर कोई बच्चा 10 वर्ष का है तो वो खुद से ही पोस्ट ऑफिस में अपना FD अकाउंट खोल सकता है। यदि कोई बच्चा 10 वर्ष से कम है तो वो गार्जियनशिप पे अपना अकाउंट खोल सकता है। बालिग होने के बाद खुद वो उसको फिर हैंडल कर सकता है। पोस्ट ऑफिस की जो FD स्कीम है उसमें आपको लमसम डिपॉजिट करना होता है। इसमें वार्षिक ब्याज का भुगतान यानी एनुअल इंटरेस्ट का भुगतान किया जाता है। इसका जो ब्याज होता है वो एनुअली दे दिया जाता है, जो कंपलसरी होता है। और FD के मैच्योरिटी के समय जो मैच्योरिटी अमाउंट होता है वो निवेशक को भुगतान कर दिया जाता है। गाइज अगर हम बात करें इसकी सिक्योरिटी के बारे में तो ये 101% यानी 100% सिक्योर है और इसमें भारत सरकार द्वारा गारंटी भी दी जाती है। अगर हम बात करें कि आप बैंकों वगैरह में FD करते हैं तो क्या वो सुरक्षित है या नहीं, तो यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बैंकों में जो FD की जाती है वो केवल 5 लाख रुपए तक ही सुरक्षित होता है। उसके बाद आपका पैसा सुरक्षित नहीं होता है। और इसमें आप संयुक्त खाता भी खोल सकते हैं यानी जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं, जिसमें अधिकतम 3 लोगों के साथ जॉइंट अकाउंट खोला जा सकता है। पोस्ट ऑफिस FD में न्यूनतम 1000 रुपये से खाता खोला जा सकता है और इसकी अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। जी हाँ गाइज, इसमें आप कितना भी निवेश कर सकते हैं और इसके साथ ही आप FD के लिए एक से अधिक अकाउंट खोल सकते हैं और उसमें भी कोई लिमिट नहीं है। आप जितना भी चाहें उतने FD अकाउंट खोल सकते हैं। बात करें अगर FD जो इसमें की जाती है उसका ड्यूरेशन क्या होता है, तो यहाँ मैं बता देना चाहूँगा, यहाँ पर FD 1 साल 2 साल 3 साल व 5 साल के लिए की जाती है। यहाँ पर 4 साल के लिए कोई FD नहीं की जाती है। 1 साल 2 साल और 3 साल के लिए जो FD की जाती है उसमें जो ब्याज मिलता है आपको वो 5.5% का ही ब्याज दिया जाता है। लेकिन वही FD अगर आप 5 साल के लिए करते हैं तो उसमें आपको ब्याज दर जो मिलता है वो 6.70% होता है और ये ब्याज अस्थायी होता है और उसी दर पे दिया जाता है जिस दर पे आपने निवेश किया है। यानी आपने जिस भी दर पे आपने FD को निवेश किया था और आप जब 5 साल बाद आप जब रिटर्न लेंगे तो आपका जो ब्याज होगा वो उसी दर पे दिया जाएगा, उसमें कोई कटौती नहीं की जाएगी। जिस समय आप इसको क्लेम करेंगे उस समय कोई भी ब्याज दर हो इससे फ़र्क नहीं पड़ सकता है। आपको वही ब्याज दर वापस की जाएगी जिस ब्याज दर पे आपने निवेश किया था। इसमें जो ब्याज होता है वो तिमाही के हिसाब से जोड़ा जाता है, जो कंपाउंड ब्याज होता है और जिसका भुगतान जो होता है वार्षिक के आधार पर किया जाता है।
और बात करें अगर आपने जो निवेश किया हो और उसको आप मैच्योरिटी के समय भुगतान नहीं लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो मैं यहाँ आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप जिस भी स्कीम के तहत आपने एफडी ली थी उसी स्कीम के तहत आपकी एफडी ऑटो रिन्यू हो जाती है। जी हाँ गाइज, और वो भी नए दर पे, यानी वर्तमान समय में जो भी नए दर चलता रहेगा उसी दर पे आपकी एफडी फिर से रिन्यू हो जाएगी। यानी आपने अगर 1 साल के लिए एफडी की थी तो वो 1 साल के लिए रिन्यू हो जाएगी, और अगर आपने 3 साल 5 साल के लिए अगर आपने एफडी ली थी तो वो उतने समय के लिए फिर से ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाएगी। यानी जो भी नया दर्ज होगा आपको उसी दर के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है। अगर हम बात करें कि आप किसी कारण से अपने एफडी को तोड़ते हैं या फिर प्री मैच्योर करते हैं तो इस कंडीशन में आपको जो पोस्ट ऑफिस में जो खाते खोले जाते हैं यानी बचत खाते खोले जाते हैं उस पर जो ब्याज मिलता है उसी के हिसाब से आपको भुगतान कर दिया जाएगा। पोस्ट ऑफिस की एफडी में गाइज आपको एक सुविधा और भी मिलती है। आप अगर एक शहर से दूसरे शहर में या फिर एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में अपने एफडी को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, यानी किसी भी एक पोस्ट ऑफिस से आप दूसरे पोस्ट ऑफिस में अपने एफडी को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इसमें बस एक ही असुविधा है कि आप इसे बैंक में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। और यहाँ बात करें कि इसमें क्या इनकम टैक्स के अंदर रिलैक्सेशन वगैरह भी है तो गाइज यहाँ पे बता देना चाहूँगा, अगर आप मान लीजिए 5 साल के लिए एफडी कराते हैं तो आपको 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिल जाती है। पर इसमें जो कटौती होती है यानी जो इनकम टैक्स काटा है वो केवल ब्याज पे काटा जाता है और किसी चीज़ पे कोई टीडीएस नहीं काटा जाता है। तो गाइज आइए हम जानते हैं अगर आप किस तरह से निवेश करें कि आपको जो ब्याज दर हो 8% तक मिल सके। जी हाँ गाइज, जैसा कि मैंने अभी शुरू में बात किया था कि पोस्ट ऑफिस में आप 8% तक के वार्षिक ब्याज का लाभ ले सकते हैं। तो वो आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए सपोज करिए गाइज कि आपने पोस्ट ऑफिस के एफडी में 1 लाख रुपए तक का निवेश 5 वर्ष तक के लिए किया तो उसमें जो आपको ब्याज मिलेगा वो करीब करीब 6870 रुपये वार्षिक के हिसाब से मिलने वाला है। आप इसको एक बार कैलकुलेट कर दीजिएगा, ये कैलकुलेशन मोटी मोटा किया गया है बस आपको समझाने के लिए। तो गाइज हम लोगों ने अगर 1 लाख रुपए 5 साल तक के निवेश किया तो उस पर जो ब्याज मिलेगा वो 6870 रुपये वार्षिक के हिसाब से मिलने वाला है, जिसमें अगर एवरेज निकाला जाए तो करीब 572-73 रुपये के आसपास का एवरेज आएगा। और इसी पैसे से अगर आप पोस्ट ऑफिस में जो आरडी अकाउंट चलती है यानी आरडी खाता जो खोला जाता है उसमें 570 रुपये तक का निवेश करते हैं, क्योंकि इसमें जो निवेश होता है वो 10 रुपये के गुणांक में होता है, यानी 10, 20, 30, 190, 180, 550, 540 इस तरह के हिसाब से इसमें निवेश किया जाता है। तो आप 572-73 रुपये का अगर पाते हैं तो 570 रुपये तक का अगर आप निवेश करते हैं तो इस पर जो है वो 5.8% तक का आपको ब्याज मिलेगा। आपने अगर निवेश 5 साल तक के लिए किया तो उसमें कुल 39,800 रुपये के आसपास तक की रकम आपको मिल जाएगी। यानी आप 1 लाख रुपए जो निवेश किया वो और 39,800 रुपये आपको अलग से ब्याज के तौर पे मिल जाएगा, जिसमें आपकी आरडी और आपकी एफडी का पैसा जुड़ा हुआ है। और इन दोनों का अगर औसत हम निकालते हैं गाइज तो करीब करीब 8% तक के बराबर होगा। तो कुछ इस तरह से आप एक छोटे से समझदारी के हिसाब से अपने पैसे को निवेश करके पोस्ट ऑफिस में 8% तक का ब्याज का लाभ ले सकते हैं, जो किसी भी बैंक में नहीं मिलने वाला है गाइज। अगर आप किसी एसआईपी के तहत भी निवेश करेंगे तो आपको उसमें भी 6 से 7% अधिकतम तक का लाभ मिल सकता है, जो पोस्ट ऑफिस के किसी बचत खाते के ब्याज के बराबर होने वाला है। तो गाइज कुछ इस तरह से आप आसान तरीकों को अपना के अपने पैसे को निवेश करके उस पर अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो में एक छोटी सी ये जानकारी थी जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए था। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आपका कोई सुझाव है, कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का जवाब जल्द से जल्द देने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।